नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। इसमें हमने जो स्टार्ट किया है वो फर्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट कर रखी है। पेपर का नाम जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट। ये आपका फर्स्ट पेपर है, इसकी हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। इसमें हम लोगों ने जो यूनिट स्टार्ट कर रखी है वो है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में ए पार्ट स्टार्ट कर रखा है जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जो अभी तक जो वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने टॉपिक कवर कराया। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन पढ़ा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, कौन से रीजन में मिलती है ये हमें, और इसमें कौन से टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, कि कौन से टाइप, कितने टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं, किसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, ये इसमें हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। कौन सा स्पेक्ट्रा मिलता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है तो हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन लॉ, और एब्जॉर्प्शन लॉ हमने दो पढ़े। सबसे पहले लैम्बर्ट ने दिया था, और उसके बाद बियर ने इसी लॉ को आगे मॉडिफाई बियर ने दिया था। उसके बाद इन दोनों का एक कंबाइंड लॉ कहलाया था बियर लैम्बर्ट लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी मीडियम की जो अब्जॉर्बेंस होती है ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीडियम की कंसंट्रेशंस इनटू में उस लाइट के जितना पाथ पास किया है एल, इनटू में लाइट के द्वारा पास किए गया पाथ। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया था और हमने कोई कांस्टेंट काम में लिया था एप्सिलॉन सी एल। ये जो है ये बियर लैम्बर्ट लॉ है। यहां तक के पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस में हमने पढ़ा था पाई टू, पहले सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस पढ़े थे। फिर हमने पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा था एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। यहां तक का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो लेक्चर में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज आने वाले कुछ कॉमन टर्म्स। तो अगला टॉपिक हमारा है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कंप्लीट फर्स्ट पेपर इस चैनल पे कराया जाएगा,
और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमन टर्म्स। used in UV visible spectroscopy। सबसे पहला जो टर्म हम यूज कर रहे हैं वो है क्रोमोफोर। जो सबसे पहले जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं वो है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बनता है, क्रोमो और फोर। क्रोमो मीन्स कलर होता है और फोर मीन्स इम्पार्टिंग होता है। क्रोमोफोर दो वर्ड से मिलके बनता है, क्रोमोफोर। क्रोमो मीन्स कलर, फोर मीन्स इम्पार्टिंग। तो क्या डेफिनेशन बन गई? क्रोमोफोर जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड मोइटीज जो होती हैं जो कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, या कहें कि उन जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो क्या क्या डेफिनेशन बन गई? क्रोमोफोर इज ए chromophore is a covalently bonded groups या moieties which are responsible for electronic transitions or responsible for color। क्रोमोफोर कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या कहें कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? क्रोमोफोर कहलाते हैं। एग्जाम्पल, C triple bond C, C double bond C, N double bond N, NO2, etc. Covalently bonded ग्रुप्स, कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप्स जो कलर के लिए या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रोमोफोर कहलाते हैं। अब देखो, हम जो क्रोमोफोर का एग्जाम्पल लिया है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं और नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे एज वेल एज पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट है यहाँ पे। तो
इन मोइटीज में तो, और यहाँ पे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स क्रोमोफोर में दो टाइप के ट्रांजिशंस होंगे, या कहें कि दो टाइप के क्रोमोफोर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। क्रोमोफोर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाले क्रोमोफोर और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस वाले क्रोमोफोर। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाले क्रोमोफोर और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाले क्रोमोफोर। क्या आएगा? क्रोमोफोर which contain only पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या कंटेन कर रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहे हैं। विच कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? दे अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या होगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगे। एग्जाम्पल क्या है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, ये किसके एग्जाम्पल हैं? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के। किसके एग्जाम्पल हैं? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस क्या होंगे? जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हों। क्या है? क्रोमोफोर which contain pi electrons as well as non-bonding electrons. Pi electrons as well as non-bonding electrons. They undergo pi to pi star transitions and n to pi star transitions. क्रोमोफोर वो ग्रुप्स कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो मोइटीज क्या कहलाती हैं? क्रोमोफोर कहलाती है। क्रोमोफोर दो पार्ट से क्लासिफाइड किए गए। वो क्रोमोफोर जिनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं, और वो क्रोमोफोर जिनमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस उनमें होंगे जिनमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल सी ट्रिपल बॉन्ड सी ग्रुप या सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप वाले एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। क्रोमोफोर जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ एन इलेक्ट्रॉन्स भी, मीन्स उसमें हिट्रो एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो किस में आते हैं? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल नाइट्रो ग्रुप्स, एजो कंपाउंड्स, NO2 ग्रुप्स।
एजो कंपाउंड्स, ये क्या है, जिनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी होगा और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी होगा। ये है आपके क्रोमोफोर। दूसरा आता है ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स वो ग्रुप है जो किसी क्रोमोफोर पे अटैच होके उस क्रोमोफोर के कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन ये जब क्रोमोफोर के साथ अटैच होते हैं तो इस क्रोमोफोर के कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो सेकंड क्या है, ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स वही दो वर्ड से मिलके बनता है, ऑक्सो और क्रोम्स। ऑक्सो मीन्स इंक्रीज करने वाला ग्रुप, क्रोम्स मीन्स क्रोमोफोर, क्रोम्स मीन्स क्रोमोफोर। तो ऑक्सोक्रोम्स क्या है, वो ग्रुप्स जो जो क्रोमोफोर के कलर को इंक्रीज कर देते हैं, कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ऑक्सोक्रोम्स कहलाते हैं। ऑक्सोक्रोम्स वो ग्रुप्स होते हैं जो किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच होके उसके कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स खुद कोई भी कलर नहीं देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जब बेंजीन, बेंजीन एक क्रोमोफोर है, इस बेंजीन पे मैंने एनिलीन, इस बेंजीन को एनिलीन बनाया, मीन्स इस पे NH2 ग्रुप जोड़ा है, तो ये NH2 ग्रुप जो है वो ऑक्सोक्रोम्स की तरह बिहेव करेगा। ये जो NH2 ग्रुप है वो ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन था, क्रोमोफोर था, इसका लैम्ब्डा मैक्स हमें मिलता है 255 Nm पे, और जब NH2 ग्रुप इस पे जुड़ गया तो इसका लैम्ब्डा मैक्स हमें मिलता है 280 Nm पे। मीन्स क्या चेंज कर दी, वेवलेंथ इंक्रीज कर दी। किसकी तरफ शिफ्ट कर दी, रेड कलर की तरफ। और रेड कलर की तरफ हम बढ़ते हैं तो कलर इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो क्या किया, इस NH2 ग्रुप ने क्या कर दिया, इस क्रोमोफोर का कलर इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, वेवलेंथ जो है वो चेंज कर दी। तो इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, ऑक्सोक्रोम्स कहा जाता है। क्या कहेंगे इस ग्रुप को, ऑक्सोक्रोम्स कहा जाएगा। NH2 अकेला कोई भी कलर नहीं देता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी ग्रुप के साथ, क्रोमोफोर के साथ ग्रुप जुड़ जाता है तो इसकी कलर इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता है। और जब क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम जुड़ता है तो एक नया न्यू क्रोमोफोर बनता है। जब क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम जुड़ता है तो एक नया क्रोमोफोर बनता है। मीन्स ये क्या है, एक न्यू क्रोमोफोर। क्या बन गया, न्यू क्रोमोफोर मिला हमें। तो ऑक्सोक्रोम क्या है, वो ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जो किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच होके
उसके कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दे, क्या कहलाते हैं? ऑक्सोक्रोम्स कहलाते हैं। तो ऑक्सोक्रोम्स क्या है? ए सैचुरेटेड ग्रुप्स with non-bonding electrons when attached to a chromophore a saturated non-bonding a saturated groups with non-bonding electrons, a saturated groups with non-bonding electrons with non-bonding electrons when attached to a when attached to a chromophore when attached to a chromophore change to the wavelength क्या? lambda max, change to the wavelength and absorption intensity is known as ऑक्सोक्रोम्स। क्या कहलाएंगे वो? ऑक्सोक्रोम्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, OR ग्रुप, एक्सेट्रा। अब ये कलर को क्यों इंक्रीज करते हैं? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जब बेंजीन था तो जैसे ही मैंने उस बेंजीन पे NH2 ग्रुप जोड़ा तो जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई या कहें कि कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गया। जब कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगा तो इनके बीच जो ट्रांजिशन के जो गैप बने हुए हैं, हम कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कॉन्जुगेशन में एक्चुअली क्या होता है। जैसे ही कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हुआ, ये क्या है? लोअर एनर्जी लेवल। अब वो कौन सा है, पाई है, सिग्मा है, वो हमें अभी आप सिर्फ इतना समझ लो। और ये क्या है? हायर एनर्जी लेवल, जहां पे ट्रांजिशंस हो रहे हैं, यहां से यहां ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो इसके लिए डेल E1 चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने कॉन्जुगेशन को बढ़ाया है, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करने पे ये जो एनर्जी है ये कम हो जाती है, ये जो एनर्जी है ये कम हो जाती है। यहां डेल E2 होगा, तो डेल E2 की वैल्यू लेस देन हो गई डेल E1 से। कब? कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन। कॉन्जुगेशन जब एक्सटेंशन होता है तो इनके बीच जो ट्रांजिशंस के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कम चाहिए। जब एनर्जी कम चाहिए तो हमें पता है एनर्जी
और वेवलेंथ के बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप होती है। मीन्स ये जो ट्रांजिशंस है ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा। जब लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा तो ये किसकी तरफ करेगा? रेड कलर की तरफ। और जब रेड कलर की तरफ मूव करता है तो कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये था ऑक्सोक्रोम की कहानी कि जब ऑक्सोक्रोम्स किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़ता है तो उसके कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है। उसमें खुद कोई भी पार्टिसिपेट नहीं, मीन्स इंडिविजुअली यदि ऑक्सोक्रोम है तो उसका कोई भी कलर नहीं होता है, वो जब तक कि क्रोमोफोर के साथ नहीं जुड़ता। क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम जुड़ता है तो एक नया क्रोमोफोर बनता है और कॉन्जुगेशन जो है वो एक्सटेंड होता है। जब कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हुआ तो जो है वो एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करता है और कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। कल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे इनके इफेक्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर, जिससे हम 4 तरीके की शिफ्ट निकालेंगे, 2 एब्जॉर्प्शन शिफ्ट में और 2 इंटेंसिटी शिफ्ट में। तो वो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।